अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशारीज रिव्यू। गाइस मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ पाकिस्तानी ड्रामों का वीकली रिव्यू लेकर। लेकिन सबसे पहले जो बात मैं हमेशा आपसे कहता हूँ वो कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। वैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये बेल आइकॉन जो है इसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो जो है वो पोस्ट करूँ आपको उनका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। मेरा नया जो सेगमेंट मैंने शुरू किया था आवारागर्दी, देखा है कि बहुत सारे लोगों को वो बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते का वीकली रिव्यू। सबसे पहले जिस ड्रामे की मैं बात करूँगा वो है मुश्क। मुश्क में इस हफ्ते हमने ये देखा कि रोशनी साहिबा जो हैं वो चली गई, यानी कि साकिब के साथ जो है भागी थी और वो कोठे पे जो है वो पहुंच गई। और हमारे जो हैं ये आदम साहब जो हैं वो उसको तलाश करने के लिए जा रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ जो है वो क्लियर करनी है, आदम का किरदार इस ड्रामे में क्या है? क्या वो मासूकिस्ता हैं? यानी कि मासूकिस्ता वो लोग होते हैं जो जिनको अपने आप को अजियत देना जो है वो अच्छा लगता है, यानी उनको तकलीफ़ में रहना, रोना, अपने आप पे अजियत जो है, दूसरों से ह्यूमिलिएट होना, वो जो है अच्छा लगता है। अब मैं देख रहा हूँ कि आदम साहब जो है बिल्कुल उनका किरदार जो है वो ऐसा ही है कि महक जो है वो जब उनसे ये पूछती है कि आप जो हैं वो ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे लिए, तो वो 10 मिनट ये कहते हैं मैं तुमसे बहुत ज़्यादा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी करता हूँ और उसके बाद उनका मुंह ऐसा होता है, यानी कि आप क्यों कर रहे हो, यानी अपने आप को तकलीफ़ देकर उनको ये खुशी महसूस हो रही, जब उन्हें पता है कि ये बंदी जो है ये शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है और अपने शौहर से बहुत प्यार करती है। ये भी नहीं कि ये अपने शौहर से नाखुश है तो आप उसके जो है वो वारी कुर्बान जा रहे हो। ये बहुत ही बुरा ट्रेंड जो मुझे लगता है हमारे ड्रामों में दिखाया जा रहा है कि शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत के जो है वो पीछे हाथ धो के पड़ जाओ। उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो गुड्डी के पे आशिक हो गए हैं गुड्डी जो उनको वो फ़ोन करती है, वो स्टिचिंग कर रहे हैं, डॉक्टर जो है वो किसी मरीज़ के जो है वो स्टिचिंग कर रहा होता है और जनाब वो कहती है अगर 15 मिनट में ना पहुँचे तो आपको फिर मैं आपकी आंखों में देखने की इजाज़त नहीं दूंगी और पता नहीं क्या क्या की इजाज़त नहीं दूंगी। और वो डॉक्टर साहब जो हैं हर चीज़ भुला कर वहाँ भागे हुए उसके पास पहुँचते हैं। यानी कि गुड्डी जो है वो सबको बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना रही है और गुड्डी के हाथ में है जादू, वो करती है मौजज़े। हाँ जी, अभी ये जो रोशनी है उसको घर से भागे हुए 1 आध दिन हुआ है मैक्सिमम, क्योंकि अभी वो उसको बेच के गया है और अभी उसे पता चला है। और हमारी गुड्डी जो उसके बाप को दवा दे रही थी उसने असर दिखाना भी शुरू कर दिया। वो कहती देखा जब से वो जहरीली दवा मैं आपको नहीं दे रही आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। यानी 2 दिन में जो है वो बरसों का मरीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। हाँ जी ऐसे ही है। और उधर जो है हमारे एडम साहब जो हैं वो पहुंच गए हैं रूबी आंटी के कोठे पे। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही इतनी आसानी से जो, यानी कि जब इमरान अशरफ ने ये किरदार लिखा तो उसने कहा कि ये मैं जो आदम है जो वो है सुपरमैन और वो हर चीज़ करेगा, हर चीज़ उसको अलाउ है, यानी कोई ऐसी चीज़ वो नहीं जो है वो नहीं कर सकता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। बहुत आसानी से जो है कुली ने, कवी खान साहब ने उनको बता दिया कि किसी रूबी आंटी का जिक्र हो रहा था, फ़ोन पर उन्होंने सुन भी लिया, बता भी दिया और याद भी रखा। और उसके बाद जो है वो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके हुए उन्होंने उस रूबी आंटी का फ़ौरन पता करवा लिया कि कराची में कहाँ है, मुलाकात भी तय करवा ली और वहाँ पहुँच भी गए। और अब रूबी आंटी ने जब उनको वहाँ ऊपर से देखा तो उनकी तलाशी जो है वो भी नहीं ली गई, क्योंकि साहब इमरान अशरफ की पर्सनैलिटी है भाई, उन पर वो आशिक हो गई। वो हमारे जो हैं हज़रत यूसुफ की तरह उंगलियाँ जैसे कट गई थी औरतों की, वो तो ऊपर से बैठी कुर्बानी से कहा मेहमान की तलाशी नहीं लेनी। क्यों भाई, ये जो बाहर खड़े हुए हैं मेहमान की तलाशी के लिए और किस लिए हैं? और बाद में उसका अंजाम जो है अपनी अगली किसके प्रोमो में देख लिया। ड्रामा जो है वो बिल्कुल ऐसे जा रहा है जैसे मतलब कि हमें पता होता है अब क्या होगा, आदम साहब जो है क्या करेंगे। मैं आपको बताता हूँ ड्रामा एंड पे क्या होगा। अब ये सब जो है ध्यान से सुनिएगा, ऐसा ही होने वाला है।
आदम साहब जो हैं वो हैं लॉयर, यानी कि वो एक वकील हैं, जो हमें शुरू में सिर्फ छोटा सा जो बता दिया गया था कि ये वकील है, हमने उसे कभी भी प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा। और वो प्रैक्टिस करेंगे कब? जब गुड्डी जो है वो पकड़ी जाएगी और गुड्डी साहिबा को जो है फिर ये छुड़ाएंगे एंड पे, और गुड्डी को प्यार हो जाएगा आदम से। यही इसका एंड होने वाला है, देख लीजिएगा, ऐसा ही होने वाला है। ये मेरी प्रेडिक्शन जो है ये लिख लीजिए, और फिर जो है जब इसका आखिरी अक़सात आएंगी फिर मैं आपको बताऊंगा कि यही होने वाला है। इनकी ये वकालत की डिग्री जो है वो अभी इन्होंने संभाल के रखी हुई है और फिर इसको निकालेंगे। मतलब ड्रामे में इतनी इसकी हाइप जो है वो क्रिएट की गई थी, ड्रामे में कोई भी जान नहीं है, साफ मतलब आपको आप बिल्कुल नहीं सोचते यार अब आगे क्या हो गया। जैसे अभी हमने ये किस देखी कि रोशनी जो है अंदर दाखिल होती है और आदम जो है वो खड़ा हो जाता है। हम जो अच्छे ड्रामे होते हैं उनमें सस्पेंस होता है, यार अब आगे क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, लेकिन हमें बिल्कुल भी कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि आगे क्या होगा, क्योंकि हम किसी भी किरदार से रिलेट कर ही नहीं रहे हैं। ना तो हमें महक से हमदर्दी होती है, और ना ही हमें आदम से अकीदत होती है, और ना ही गुड्डी से नफ़रत होती है। उसके बाद आपको पता है कि बताया गया था कि शायान जो है वो शादी से एक रात पहले निकाह हुआ और शादी से दूसरे दिन बाद ही यूके से वापस पाकिस्तान आ गया था। लेकिन अब शायान को याद आ रहा है कि कैसे जो है वो मुझे महक सोते हुए को उठाया करती थी, और वो उसी वक्त याद आता है जब रोशनी को याद आता है कि उसकी माँ उसे सोते हुए कैसे उठाती थी। अजीब जो है, बिल्कुल भी मुझे इस चीज़ की कोई भी जो है मंतक जो है वो समझ नहीं आती। अजीब सा ये ड्रामा लिखा गया है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो मुझे कहते हैं कि आप तनकीद ही क्यों करते हो। तो भाई मैं नक्काद हूँ, मैंने तनकीद करनी है, मैंने चीज़ में बुराई जो है वो ढूंढनी है। मैं ना तो पेड रिव्यू करता हूँ और ना ही मैंने कहना हाँ यार ये बहुत अच्छी है। जो चीज़ अच्छी है दिल को लगे, जैसे सबात की मैंने हमेशा तारीफ़ की क्योंकि वो एक अच्छा ड्रामा था, उसका अच्छा मैसेज था। वो एक ऐसा ड्रामा था जो इस किरदारों से आप रिलेट करते थे और वो आपको बांध के रखते थे। लेकिन और कोई भी ड्रामा ऐसा नहीं, ये मुश्क बिल्कुल भी वैसा ड्रामा नहीं। इसके तो आप डायलॉग्स में खो जाते हो और सोचते हो यार कौन से ज़माने के ये जो है डायलॉग्स। अब दांते अल्गेरी की जो है वो इन्फेर्नो जो है वो आपके दिमाग में आ जाती है कि शायद ये उस बुक में से डायलॉग्स जो हैं वो लिए गए हैं, या शेक्सपियर की किसी बुक में से डायलॉग्स जो हैं वो लिए गए हैं। बिल्कुल भी मुझे इस ड्रामे में कोई दिलचस्पी जो है ऐसा सच नज़र नहीं आ रही। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो नया शुरू हुआ है और उसका नाम है करार। करार जो है उसकी हमने इस हफ्ते पहली किस्त देखी, और अब मुझे ये समझ नहीं आ रही ये करार जो है लफ्ज़ कौन सा वाला है। यानी वो करार जो किसी को देख के आ जाता है जिसे सुकून कहते हैं, या वो करार जो हम इस्तेमाल करते हैं वादा करने के लिए। अब आगे जैसे कहानी खुलेगी हमें पता चलेगा कि ये जो है वो कौन सा करार है। कहानी जो है वो इस तरह से कि फरिया नाम की एक लड़की अपने ताए के घर बड़ी हुई है, क्योंकि वो है ऑर्फन यानी यतीम है। उसका जो है वो सारे घर वाले जो हैं वो फौत हो चुके हैं। वो अपने ताए के घर में रहती है और वो ताए से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और ताए भी उससे प्यार करता है। फरिया का किरदार जो है कि ऐसी लड़की का है जो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, सबसे प्यार करती है और अपने घर को ही अपनी जन्नत जो है वो समझती है। इसके बिल्कुल जो है उल्ट किरदार है माया का, जिसे सनम जंग ने जो है वो अदा किया है। वैसे फरिया के किरदार जो है रुबाब हाशिम जो अदाकार हैं उन्होंने किया। सनम जंग का किरदार जो है वो कैसी लड़की का है जो खुद गर्ज है और अपनी खूबसूरती और अपने आप पे उसे बहुत ज़्यादा जो है वो मान है, और लगता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसकी माँ जो है उसने कहा कि तुम्हारे लिए जो है वो परियों के देश से शहज़ादा आएगा। वैसे ये ऐसी अनोखी कोई बात नहीं, हर माँ जो अपनी बेटी को यही कहती है कि मेरी बेटी जो है वो शहज़ादियों जैसी है और इसके लिए प्रिंस चार्मिंग जो है वो परियों के देश से जो है वो आ जाएगा। तो ये जो हमारी माया हैं ये उस प्रिंस चार्मिंग के ख्वाब देखती हैं या ऐसा सोचती हैं कि इनकी शादी किसी बहुत अमीर घर में हो। इनफैक्ट शुरू की किस्म दिखाया जाता है कि एक उनके जानने वाली आ रही हैं, उनको ये लगता है कि वो अपने बेटे के लिए रिश्ता जो है वो तय करने के लिए आ रही हैं, जो कि बाहर फ़ॉरेन में कहीं रहता है। लेकिन जब वो आती हैं तो वो बताती हैं कि असल में उनके बेटे ने जो है किसी गोरी से शादी कर ली है, और इस चीज़ से जो है माया का दिल वो टूट जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में
शॉपिंग करने चली जाती है। लेकिन उससे पहले एक और जो है वो किरदार जो है जिसके इंट्रोडक्शन हुआ वो है मुनीब भट्ट का किरदार, जो अमार जो है जिनका नाम बताया गया है। अब मुनीब भट्ट का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था इसी ड्रामे के हवाले से, उन्होंने कहा कि मेरा किरदार बहुत मुख्तलिफ है और ये ड्रामा जो अच्छा है। देखते हैं मुख्तलिफ कितना है, क्योंकि कहानी जो अभी तक जो है कि एक बहन जो है वो अच्छी है, मोहब्बत करने वाली, और दूसरी बहन जो है खुद गर्ज है और पैसे और शहजादों के ख्वाब देखने वाली है, ये तो जलन की कहानी लगती है हमें। लेकिन देखते हैं ये और कितनी मुख्तलिफ है। और जैसे ही हमारी ये जो माया है जाती हैं एक शॉपिंग सेंटर में शॉपिंग करते हुए वो अपने दिल का जो है वो गम जो है बुलाने के लिए, तो वहाँ पे उनको अली सफ़ीना जो है सलमान मीर का किरदार जो अदा कर रहे हैं वो नज़र आते हैं, जो उनकी साथ जो हैं वो क्लास फेलो थे, उनके साथ पढ़ा करते थे। ये जो है वो अभी तक यही किरदार जो हैं वो खुल के सामने आए हैं। इसमें मिकाइल जुल्फ़िकार जो हैं वो भी हैं, लेकिन उनका किरदार ज़ाहिर अभी जो है वो नहीं आया, वो बाद में आएगा। अमार जो है वो माया को देखता है लॉन में अपनी ही धुन में मगन, और वो उस पर लट्टू हो जाता है और अपना रिश्ता जो है वो भेजना चाहता है। अब जब रुबा ये फरिया है जो है वो तारीफ़ कर रही होती है ये रिश्ता बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके घर में सिर्फ उसकी नानी है, और नानी का किरदार अदा कर रही हैं हमारी बहुत अच्छी अदाकारा संगीता, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद रही हैं। वो बहुत अच्छी जो है वो डायरेक्टर जो हैं वो भी रही हैं हमारी फ़िल्मों की। वो जो है नानी का किरदार अदा कर रही हैं, और मुनीब भट्ट की नानी वो लगती हैं, क्योंकि माशाल्लाह वो गोरी चिट्टी सेहतमंद है, और मुनीब भट्ट भी ऐसा ही है। तो वो आती हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो है वो कही जाती है, जो हर ड्रामे में कहा जाता है, रिश्ता बहुत अच्छा है क्योंकि उसके घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ नानी है। मुझे ये समझ नहीं आती, अगर अच्छी शादी चलने की यही शर्त हो तो यूरोप में तो बिल्कुल तलाक़ें ना हो, क्योंकि लड़का लड़की मिलते हैं, शादी करते हैं, और कुछ दिन बाद उनकी तलाक हो जाती है। और अगर खुशी जो है वो घर वालों से दूर रह के सिर्फ लड़का लड़की मिलके ही उनको खुशी मिलती हो, तो फिर तो कहीं पे भी यूरोप में तलाक होनी ही नहीं चाहिए। हमारे ये चीज़ जो है हर ड्रामे में दिखाया जाता है, सास का, ननंद का, जेठ का और ससुर का कोई जो है जी रौला नहीं है, मुंडा जड़ा कल्ला होना चाहिए। अजीब मंतक है ये जो है। करार हमने इसकी जो पहली किस्त देखी, अब देखते हैं आगे जो है ये किस तरफ जाता है। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो है राज़े उल्फत। राज़े उल्फत में हमने ये देखा कि पूरे 15 मिनट जो है ड्रामे के इस चक्कर में ज़ाया कर दिए गए कि शादी पे जाना है या नहीं जाना। और उसके बाद जो है इस्माइल और मुश्क जो हैं वो जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, और वहाँ पर जो है वो मुश्क जाती हैं गोटा कनारी वाला दुपट्टा लेकर। मैंने आज तक पूरे ड्रामे में मुश्क को गोटा कनारी वाला दुपट्टा किसी फंक्शन में भी पहने हुए नहीं देखा, और वो जो है शॉपिंग करने के लिए गोटा कनारी वाला दुपट्टा पहन के जो है वो जाती है। और उससे ज़्यादा फजूल सीन जो है वो ये दिखाया जाता है कि मुश्क और इस्माइल जो है वो कॉफ़ी शॉप में जो है वो लव सीन कर रहे होते हैं। वो कहते हैं मैं उस कोने में आके बैठा करती थी, वो कहता है पता क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई है नहीं। अरे यार इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस थी। अजीब, बिल्कुल फजूल वो सारा सीन जो है वो सारा का सारा सीन बिल्कुल फजूल था। और उसके बाद जो है फाइनली जो है वो शादी पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और शादी पे मुश्क जो है वो इतना तैयार होके जाती है कि साहिबा जिसकी शादी है वो भी इतना नहीं तैयार होती। साहिबा ने गले में कुछ भी नहीं पहना हुआ क्योंकि वो जो हार जो है नोमी साहब ने दिया था वो तो उसने अपनी अम्मा को दे दिया। और उससे पहले जो है वो मुश्क साहिबा जो है वो सबके सामने इस्माइल साहब के साथ जो है वो मोहब्बत का इजहार करती हैं, हाथ पकड़ती हैं, पता नहीं क्यों, यानी कि वो इर्तिदा को जला रही हैं, क्या कर रही हैं। और उसके बाद जो है वो मुश्क जो है वो जाने वाली होती है, और इर्तिजा की अम्मा उसे रोक लेती हैं। किस लिए? इसलिए कि वो सारा सीन देखें जो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। हाँ जी, वो जो नोमी साहब ने जो हार दिया था उसकी वजह से सारा फड्डा जो है पड़ना है और वो खुलना है, तो वो नहीं सीन होना था। वो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि जैसे मैंने आपको बहुत पहले जब ये दिया गया था हार, उसी वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया था ऐसे जो है ये चोरी कर कर के हार दे रहा है, और जो पुलिस जो बुलाने की जो बातें हो रही हैं तो इसका कोई मकसद है। क्योंकि हमारे अब ड्रामों में ये इस तरह लिखे जाते हैं कि हम जो है वो ड्रामे देख देख के इतने चालाक हो गए हैं, हमें पता होता है आगे क्या होने वाला है। इतने सियाने तो ये है नहीं ड्रामा लिखने वाले। और वही होता है जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो हार देखती है और वो कहती है ये हार जो है वो तुमने कहाँ से लिया।
और उसके बाद मैंने हार ये है, मैंने हार वो है, ये मेरा हार है। वो जो कहती है कि तुम्हारी बेटी ने चोरी किया होगा, और नोमी साहब भी कहते हैं बिल्कुल जी, ये घर में आती जाती है, इसने चोरी किया होगा। और उससे पहले इतना फजूल सीन जो है होता है साहिबा के और इर्तिज़ा के दरमियान कि तुमने जो है इसको मुश्क को शादी पे क्यों बुलाया, और वो उसे खींच रही होती है, यानी कि सारे मेहमान, अब मेहमान देख रहे हैं ऐसे होगा, अरे भाई सबकी नज़र वहाँ पे होती है। मैं अल्लाह अल्लाह करके शुक्र अदा कर रहा हूँ कि ये ड्रामा ख़त्म होने वाला है। अभी मेरा ख्याल है अगली किस्त आखिरी होगी या उससे अगली किस्त, क्योंकि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। शुक्र है खुदा का ये ख़त्म हो और हमारी जो है वो जान छूटे इस ड्रामे से। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो है दुल्हन। दुल्हन में इस हफ्ते में हमने देखा कि जो है मिकाइल साहब जो हैं उनकी जो ज़मीर है उनको वो तंग करने लग गया है। हाँ जी, और यकीन कीजिए सामी खान की बोटैक्स जो है वो मैं देख के हैरान होता हूँ। यार अल्लाह के बंदे, ठीक है तुमने एक्सरसाइज की, तुम्हारा मुंह पिचक गया, तो तुम्हें गालों में बोटैक्स भरवाने की क्या ज़रूरत थी? साफ पता चल रहा है। अजीब जो है, मुझे तो बिल्कुल अपने अदाकारों की समझ जो है वो नहीं आती कि इनको जो है ये कंसल्टेंट किससे करते हैं, यानी कौन इनको ये मशवरे देता है। उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त सीन देखते हैं कि अमल जो है वो तैयार होकर जा रही है काम पे, और उसकी बहन कहती है इतना सच धज के कहाँ पे जा रही हो, और अमल पीछे बहुत तेज़ म्यूज़िक बजता, अमल से थप्पड़ मारने लगी। यार किस बात पे थप्पड़ मार रही हो? यानी कि तुमसे उसने ये पूछा कि इतना सज्जद के जा रही तो इस पर थप्पड़। एक तो तुम इतनी ज़्यादा पैसिव बनी होती बाज़ दफ़ा, और यकदम तुम्हारे अंदर जवाला जाग गई। और उसके बाद वो जाती हैं, कहाँ जाती हैं जी? मिकाइल की अम्मा के बुटीक में। बिल्कुल ड्रामे को उधर तो लेके जाना है कि आखिरकार मिकाइल को पास रहने का बहाना मिले, और मिकाइल जो है उसका ज़मीर उसको तंग कर रहा है और अमल को उससे प्यार हो जाए जी। वहाँ पर वो जाती हैं और वहाँ पर जो है पहुँच जाते हैं हमारे जो है मिकाइल, और वो आकर कहता है मॉम, और ये यहाँ से वहाँ से भाग आती हैं। ठीक है जी। और उसके बाद अपनी सहेली से जा कहती हैं कि वो वहाँ पे आया हुआ था, शायद वो वहाँ पे शॉपिंग करने आया हुआ था। तुमने खुद सुना है, बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारे सामने वो कह रहा है मॉम तुम्हें पता नहीं चला। और उसके बाद वो वहीं पे दोबारा उसी बुटीक पे आ जाती हैं और यूनिफॉर्म पहनती हैं और काम शुरू कर देती हैं, जबकि पिछली किस्त में ये वहाँ पे अपने पैसे लेके जा चुकी थी और काम ख़त्म कर चुकी थी। हमारे मिकाइल साहब जो हैं उनका ज़मीर उनको तंग कर रहा है, लेकिन गाड़ी वापस नहीं की इन्होंने। हाँ जी, जिड़ी कुड़ी बेच के उन्होंने कीमत ली। यार अब इस बंदे को अगर इन्होंने अच्छा जो है साबित करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बंदा जो एक लड़की से शादी करता है और उसके बाद शादी वाली रात उसको गाड़ी की खातिर किसी और के हाथ बेच के चला जाता है, इससे ज़्यादा इंसल्टिंग बात कौन सी हो सकती है? मुझे बिल्कुल नहीं। अगर ऐसे बंदे को माफ़ कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है हर शैतान को दुनिया में जो है वो माफ़ किया जा सकता है। ये ड्रामा बिल्कुल ही बेतुका है। मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आती ये ड्रामे लिखने वाली ख़वातीन को क्या हो गया, और जो अप्रूव करता है। एक दफ़ा मैं इंटरव्यू देख रहा था, ये जो प्रोडक्शन वाले हैं उनके एक साहब का, वो कहते हैं जब हमारे पास कोई स्क्रिप्ट आता है तो हमने 3 औरतें रखी हुई हैं। एक टीचर है, एक जो है वो घरेलू खातून है, और एक जो है स्टूडेंट है। हम उनको जो है पहले ये स्क्रिप्ट पढ़ाते हैं, उनको कहते हैं आपको कैसा लगा, और उसके बाद इसको अप्रूव कर देते हैं, अप्रूव करते हैं, और फिर जो इस पर ड्रामा बनता है। यानी कि ये ड्रामा जो है वो सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि इन लोगों को सिर्फ जो है पसंद आ जाए, उसकी कोई एजुकेशन से, उसका किसी मकसद से। 2 चीज़ें होती हैं किसी बुक को, किसी चीज़ को, किसी ड्रामे को, फिल्म को बनाने की, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। अगर आप किसी एक चीज़ पे तवज्जो दे रहे हो तो दूसरी पे नहीं दे रहे हो तो फिर भी लोगों को अपील करेगा। सिर्फ एंटरटेनमेंट हो, एजुकेट आप ना कर रहे हो, फिर भी लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन हमारे ड्रामे ना तो एंटरटेन करते हैं ना ही एजुकेट करते हैं, और इतने फजूल हैं कि बस रहे नाम अल्लाह का। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वह है प्रेम गली। प्रेम गली की इस किस्त में हमने देखा कि आखिरकार जो मोहल्ले का ताया है वो काम आ ही गया। उसने ये हल निकाला कि जो हमज़ा का ख़ानदान है वो जोया के घर के जो ऊपर वाला है हिस्सा है वहाँ पे किराए पे आकर रह सकता है, और इस तरह जो है ना तो लड़की अपने घर से दूर होगी और ना ही ये जो बेवा और मरने वाला जो चक्कर है उसका कोई डर रहेगा। और सभी जो है इस पर इत्तफाक कर लेते हैं और शादी का दिन जो है वो मुकर्रर कर दिया जाता है। लेकिन उधर चाचू जो है उसने मुसीबत डाली हुई है। वो चाचू जो है उसको ये शक है कि जोया जो है वो शादी पे तैयार नहीं, लेकिन क्योंकि वो जोया जो है अक्सर नानी से शॉपिंग और कपड़ों के बारे में ना करती रहती है और कहती है मेरी मर्जी नहीं पूछते, और चाचू को ये लगता है कि ये शादी की मर्जी की बात की जा रही है, और वो ये चीज़ जो है शादी में रोड़े अटकाने की अब कोशिश कर रहे हैं।
उधर जो है हमारे कवि जो वसीम अब्बास साहब हैं वो अपने एक नकली जो है पीर को लेके आते हैं, अल्लाह माफ़ करे नकली पीरों से, और हमज़ा जो है उसको पैसे दे के जो है वो कहता है कि शादी में रोड़े अटकाने की कोई कोशिश कर रहा है और ये शादी होनी चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि चाचू जो है वो बार बार जो है वो मना कर रहा है। अब हमज़ा क्यों नहीं चाचू को जो है फ़ोन पे जो है ऐसे बात करवा देता। अब बात करवाओ या बात नहीं करवानी तो तुम स्पीकर ओपन करो, जो ऐसे बात करो, उससे शादी के बारे में कोई ऐसी बात करो जिससे पता चल जाए चाचू को कि वही लड़की जो है वो राज़ी है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, पता नहीं तुम्हें क्या मसला है, लेकिन कहानी जो आगे बढ़ानी है, क्योंकि अब शादी से 2 दिन पहले वो जो है कि घर में मुंतकिल हो जाएंगे, लेकिन शादी जो है वो नहीं होगी। हाँ जी, शादी नहीं होगी और कोई ना कोई लफड़ा पड़ जाएगा और कहानी जो है आगे बढ़ेगी। कहानी जो है वो प्रेडिक्ट आप कर लेते हो बहुत सारे हमारे ड्रामों की तरह, लेकिन इस कहानी की, इस ड्रामे की सबसे उम्दा जो बात है वो है कवि खान साहब और जो है हमारे वसीम अब्बास साहब, और ख़वातीन जो हैं वो भी शमीम हलाली, वो भी बहुत अच्छी अदाकारी कर रही हैं। लेकिन कवि साहब माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, 90 साल की उम्र में भी इतनी बेहतरीन एनर्जी, इतनी बेहतरीन अदाकारी के बंदा अश अश कर उठता है। और वसीम अब्बास साहब की पंजाबी जो वो कहते हैं ओए तू रहन दे ओए मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं उनकी पंजाबी। और बिल्कुल कवि साहब की पंजाबी वो पोता नहीं कहते, वो कहते हैं पोतरा, बिल्कुल पंजाबी वाला सही एग्जैक्ट जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। इनफैक्ट इस ड्रामे का जो राइटर है उसने बहुत ज़्यादा स्टडी की है, और ऑब्वियसली कवि खान साहब जो हैं वो पंजाब में बहुत देर रहे हैं, वसीम अब्बास साहब हैं ही पंजाब के, तो वो जो है उनका एक्सेंट जो है या उनके जुमलों की अदायगी जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। ऑल एंड ऑल ये ड्रामा जो है वो बहुत अच्छा मतलब जा रहा है कॉमेडी के लिहाज से। आप सुनते हो, अब आपको डायलॉग अच्छे लगते हैं, आपको जो है वो इनकी अदाकारी जो है वो अच्छी लगती है, ये ड्रामा जो है वो बेहतर जा रहा है। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो है मोहब्बत तुझे अलविदा। मोहब्बत तुझे अलविदा, इस किस्त में इस ड्रामे ने पकाने की हद कर दी। उल्फत जो है वो झुमके लेने से इनकार कर देती है, वो झुमके जो शयान ने 15 साल में 75,000 इकट्ठे करके लिए हैं। हाँ जी, 15 को करें जो है वो 75 को 5 पे तकसीम करें तो क्या आता है 15, ठीक है, यानी एक साल में 1500 रुपया जो हैं हमारे मोहतरम जो है इन्होंने बचत की। इतने गरीब हैं। और जो अगर 15 को 12 पे तकसीम करें तो आपको पता चल जाएगा रोज़ाना जो है या एक महीने में कितने पैसे इन्होंने जमा किए। और इतने ज़्यादा गरीब है मोहतरम कि इनके पास जो है वो 5 साल में इन्होंने 75,000 जो है वो इकट्ठे किए और वो गुस्से में जो है वो फेंकते हैं झुमका, एक झुमका होता है और बाद में शफक को वो दोनों झुमके मिल जाते हैं वहाँ जो फाउंटेन लगा हुआ होता है। उल्फत की जो शादी की सालगिरह है, उल्फत को याद नहीं, वो जो है वो ऑफ वाइट जो है बॉर्डर वाली, गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी जो है पहन के गाड़ी में अपनी दोस्तों की पार्टी में जा रही है। उसकी दोस्त को याद है कि इसकी शादी की सालगिरह है और वो अपनी दोस्तों को लेकर वहाँ पहुँच जाती है तमाशा देखने के लिए। अब उसे कैसे पता है कि वहाँ पे वाकई में ये सारा तमाशा होगा, क्योंकि डायरेक्टर ने बता रखा है भाई ये सारा सीन ऐसे होगा। हाँ जी, और वहाँ से पार्टी चल रही है। अब उल्फत जो है वो नहीं आ रही, फ़ोन भी बंद है, मोहतरमा जो है वो बिल्कुल नहीं आ रही, और हल क्या निकाला जाता है, हल ये निकाला जाता है कि केक काटेगी शफक। हाँ जी, मेहमानों को तो पता ही नहीं, मेहमान तो बेवकूफ़ है, उन्हें पता ही नहीं कि एक शादी की सालगिरह किसकी है। और वो कहते हैं भाई शादी की सालगिरह है, केक तो बीवी ने काटना है, कोई भी बीवी काट दे। उल्लू के कि जिस बीवी की शादी की सालगिरह है उसी ने जो है वो केक काटना है, या दूसरी वाली तो नहीं ना काटे। और उसके बाद जो है केक कट जाता है और आ जाती है हमारी उल्फत साहिबा। उल्फत साहिबा जो ऑफ वाइट शर्ट जो साड़ी पहन के गई थी, वो नारंगी कलर की जो है वो साड़ी पहन के आ जाती हैं। हाँ जी, और वो आती हैं वहाँ पर, वो ड्रामा करती हैं, वो ग्लिसरीन उन्होंने इस्तेमाल की कि उनकी सारी गीली हो गई आंसू से। यार खुदा के लिए इतनी ज़्यादा ग्लिसरीन क्यों इस्तेमाल करती है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता। सोनिया हुसैन को किसने कह दिया है कि रोती और रहोगी तो अच्छी अदाकारा कहलाओगी। इतना फजूल वो सारा सीन जो है वो किया गया, यकीन कीजिए। और उसके बाद केक के ऊपर चेरी जो है रख दी हमारे शायान साहब ने। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी कबीर सिंह, शाहिद कपूर की, उसमें जो है शाहिद कपूर थप्पड़ मारते हैं कियारा आडवाणी को। अब सोच रहे होंगे आप कि ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, तो उसके डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था, क्योंकि फ़िल्म जो है वो बहुत ज़्यादा मिज़ोजिनिस्ट जो है उस पे बेस्ड थी, यानी कि ऐसे मर्द जो औरतों से नफ़रत करते हैं, वो
उसको मिजाजिनस। और इस चीज़ ने जो है, उस डायरेक्टर ने जब उस पर ये इल्ज़ाम लगा कि आप औरतों से नफ़रत करते हो, तो उसने कहा कि नहीं जी, मारा उसी को जाता है जिससे प्यार होता है। हाँ जी। और हमारे शायान साहब जो हैं ये भी कह रहे हैं, लाओ तेरे थे कंजर से था, यानी कि आप अपनी बीवी को मारो, थप्पड़ उसे कहो भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हें मार रहा हूँ। तो पुत्र तेरी भी जी है ना, फिर बेल्ट ला के ते तेरी तशरीफ पैने चाहिए ना, क्योंकि वो भी तेरे ना दोवें प्यारा कर दिया ना, तेन कन्न फड़ा लिया ना शायान साहब, तो फिर वो दोवें जड़ियां ने ना, एक तेरी बेल्ट ना तेन कुटे, ते तेन लितर जड़ियां ना तेरी तशरीफ ते मारे, ते तेन कहन तेरे नाल बहुत प्यार करने हैं। अजीब बेवकूफ़ाना ये औरत किसी ने ड्रामा लिखा है, अजीब जाहलाना किस्म का कंसेप्ट तुम जो है वो दे रहे हो लोगों को, कि वो कहता है कि मैं तुम्हें थप्पड़ भी नहीं मारूंगा क्योंकि मारा उसे जाता है जिससे प्यार किया जाए। लानत है ऐसी सोच पे, जिसे प्यार किया जाए उसे मारा जाता है। पता नहीं क्या हमारे ड्रामों में ये फजूल। और उसके बाद शायान की अम्मा को सिर्फ एक चीज़ के लिए रखा गया है, किस लिए? दिल का दौरा डालने के लिए। जब कभी तलाक का सीन होना होता है उनको दिल का दौरा पड़ जाता है। यही होता है कि शायान साहब जो है वो जैसे ही सीन क्रिएट करते हैं उल्फत के साथ, जो है शायान की अम्मा जो है उनको दिल का दौरा पड़ जाता है और अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद जो है वो क्रीम केक में से एक चॉकलेट का पीस पता नहीं कहाँ से उल्फत साहबा निकाल के जो है वो खाती हैं। और सारा सीन जो है करना था, उसके लिए जावेद शेख साहब को जो है वो जो शफक के वालिद जो किरदार अदा कर रहे हैं उनको भेजना था वहाँ से। अब वो उनको कॉल आती है, जो है शायान की अम्मा पास खड़ी हुई होती हैं और वो कहता है अच्छा, वो बहुत परेशानी से, और कहता है एक इमरजेंसी होगी मुझे जाना, तो कहती ठीक है जाएँ। इखलाकन भी उससे यही नहीं पूछती कि भैया तुम हमारे समधी हो, खैरियत तो है, किस बात पे कहाँ पे जा रहे हो, इतने हैं मौके पे, कम से कम इखलाकन नहीं पूछो। नहीं, उनको वहाँ से जो चंडी जो करवाना है। यार ये इतना फजूल और पकाऊ ड्रामा है, यकीन कीजिए मेरा ख्याल है ये सारी पूरी सदी का सबसे फजूल और पका। फिर लोग मुझे कहते हैं कमेंट में कि आप ड्रामों की बुराइयां करते हैं, तारीफ क्यों नहीं करता? एंदी मैं की तारीफ करा, दसो मैनू दसो किहड़ी तारीफ करा, किहड़े कम दी मैं तारीफ करा? ग्लैसरीन की तारीफ करा या जिहड़ियां बौंगियां मारदे ने उन्हां दी तारीफ करा? पता नहीं मेरी पंजाबी आपको समझ आ रही है कि नहीं। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वह है मोहब्बतें चाहतें। मोहब्बतें चाहते, शुक्र है खुदा का इस किस्त में ये जो बोंगापन जो है वो नहीं किया। वो पहली किस्त में हमें सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई मियाँ बीवी में बहुत जो है मोहब्बत है। यार इतना फिल्मी जो है वो करने की क्या ज़रूरत थी, हमें वैसे ही पता चल जाता। और ये ड्रामा बहुत ज़्यादा जो है वो बोंगा और फिल्मी जो है वो दिखाया जा रहा है। अब जो है वो ये जो तारा के मियाँ हैं उन्होंने दी जो है तलाक और चले गए अमेरिका, अपना बिजनेस सब कुछ छोड़ छाड़ के अमेरिका चले गए और चाबी जो है वो तारा के पास ही छोड़ गए। और वहाँ से कॉल करके कह रहे हैं मेरे घर से सब कुछ जो है वो निकाल लेगी। भाई तुम्हें इतना ही शक था तो मोहतरम तो चाबी देकर जो है उसे क्यों गए थे? और उसके बाद जो है वो तारा जो है वो फराज और स्नेहा के घर में रह रही है। क्यों भाई? मुझे अब इस चीज़ की समझ आ रही है। क्यों? मैं ये नहीं कहूँगा मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि सारी सिचुएशन जो है वो फेक और स्टूपिड जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि ये उधर ही आएगा, जैसे जो है वो जलन और हर दूसरे ड्रामे में हो रहा है, एक मर्द दो औरतें एक मर्द, यानी कि अब वो उसके घर को जो है वो तबाह करवाएगी। और जब ड्रामा चलता है उसके टाइटल पे लिखा होता है तारा मेरा एक छोटा सा बच्चा है। तो सारी कहानी उसी में लिखी गई है को अब तारा जो है वो फराज साहब पे जो है वो डोरे डालेंगे। अब तारा जो कहती है कि सब पहले उनसे कह देती है हाँ मैंने जब तुम प्रेग्नेंट थी तो उस वजह से जो है मैंने कह दिया मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, और बाद में कहती है हाँ मैं वाकई प्रेग्नेंट हूँ, और फिर नकली रिपोर्ट जो है वो प्रेगनेंसी की वो भी तैयार करवा लेती है। यार पाकिस्तान में हर चीज़ कितनी आसानी से तैयार हो जाती है। और उसके बाद सुनेहा जो वाकई असल में प्रेग्नेंट है वो कुर्सियों पर चढ़ चढ़ के ऐसे सफाई कर रही है। मतलब इतनी तो भाई तुम्हारा इतना बड़ा बच्चा है, तुम्हें इतनी तो एहतियात जो है वो करनी चाहिए। अब उसको जो है अंदाज़ा हो गया है कि ये औरत जो है ठीक नहीं है। उसका शौहर जो है वो उससे पहले ही कह रहा है कि ये औरत ठीक नहीं है। ऐसे ही असफंद यार कहता था निशा के बारे में कि ये ठीक नहीं है और ये वो, और बाद में उसको प्यार हो जाता है। और अब यही कुछ होने वाला है कि ये जो फराज जो है वो ये कह रहा है, अपनी बीवी से कहता है कि इसको निकालो घर से बाहर, और फिर जो है आखिरकार फराज जो है वो तारा के इश्क में जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगे।
इतने टिपिकल ड्रामे पता नहीं क्यों बनाए जा रहे हैं। मुझे इस चीज़ की जो है वो जो है बिल्कुल यकीन इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हमारी घर की जो मिडिल क्लास औरतें उनको क्या एजुकेट करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो तुम लोग कि इस मियाँ बीवी, दूसरी औरत, दूसरा मर्द, तीसरी औरत, चौथा मर्द के चक्कर से निकलते नहीं हैं ड्रामे हमारे, तो क्या दिखाओगे तुम उनको। इस ड्रामे में बिल्कुल गैर मंतकी और स्टूपिड किस्म की बातें जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। मुझे लगा था कि शायद ये कोई अच्छा ड्रामा होगा क्योंकि हीरा मानी एक अच्छी अदाकारा है और वो जो है अच्छे प्रोजेक्ट जो हैं वो आज तक जो है करती आ रही हूँ मेरे ख्याल में। और मेरे पास तुम हो के बाद जो है उनको जो शोहरत मिली थी उसके बाद मेरा ख्याल था कि वो अच्छे प्रोजेक्ट जो है करेंगे। कश्फ जो उन्होंने ड्रामा किया था वो भी काफ़ी बेहतर था, स्ट्रेच उसको किया गया ड्रामे को, लेकिन ये तो बिल्कुल ही जो है वो बिल्कुल भी इसमें कोई जान नहीं, सब आपको समझ आ रही है कि आगे क्या होने वाला है। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो है जलन। जलन में हमने ये देखा कि निशा और असफंदयार को घर से निकाल दिया गया और वही बात जो मैंने बहुत पहले आपको बता दी थी, मैं तो अपने आप को बहुत अब सियाना समझने लग गया हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन जो है वो बिल्कुल सही साबित हो जाती है। जो अहमद साहब है वो लंदन से बहुत अमीर होके आ गए हैं और हमारी निशा साहिबा जो है उससे मुतासर भी हो गई हैं और वो हैंडसम भी हो गए हैं। हाँ जी, उसकी बहन से देख के कहती मेरा भाई कितना हैंडसम हो गया मूछें रख के। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि 2 महीनों में तुम इतने अमीर कैसे हो गए। तुम अपनी जॉब छोड़ी, तुमने उसका कारोबार जो उसने सारा कारोबार जो है अपना तुम्हें दे दिया और तुम जो है वो लाट सा बन गए। वाह जी। और अब जो है निशा साहिबा ज़ाहिर है इसकी दौलत देख के इसके पीछे अपनी ज़ुबान हलाते हुए जाएंगी और फिर वही होगा कि असफन से छुटकारा दिलाया जाएगा और उसके बाद इसको जो है बेरोज़गार और मददगार जो है छोड़ दिया जाएगा। असफन की जो है वो थोड़ी सी गैरत जो है वापस आ रही है लेकिन वो किसी काम की नहीं। अब उसको याद आ रही है मिशा की, अब उसको जो है वो अपने जुल्म याद आ रहे हैं। उसे याद आता है कि जब उसे मिशा की मौत का सुनाया गया था तो वो कितना दुखी हुआ था, ये सारी बातें। लेकिन कोई भी ड्रामा देखने वाला जो है उसको बिल्कुल भी किसी चीज़ में कोई अच्छा जो है महसूस नहीं हो रहा। अगर उसकी बीवी ज़िंदा होती तो शायद लोगों को अच्छा लगता कि हाँ भाई इस जलील को सज़ा मिल रही है, वो मिशा जो है इसको सज़ा मिलते हुए अपनी आंखों से देखे। लेकिन हमें जो है बिल्कुल भी ये इमोशनल जो है वो नहीं लगता। एक चीज़ जो है मैंने देखी और वो बहुत ही सिग्निफिकेंट सीन था। जो निशा के वालिद हैं वो कमरे में बैठे होते हैं, उसकी माँ जो है मिठाई ला के देती है और वो बड़े खुश होते हैं, यार ये किस खुशी में मिठाई आई है। तो वो बताती हैं कि फ़लाँ जो पड़ोसी है उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है तो उसकी खुशी में मिठाई है। यकीन कीजिए उनके चेहरे पर तारीकी छा जाती है। निशा जैसी बेटियाँ होती हैं जिनकी वजह से लोग जो हैं बेटी पैदा होने ना पैदा होने की दुआएं मांगा करते थे कि हमारे घर में बेटी पैदा ना हो। ऐसी जो हैं वो बेटियां होती हैं जो वालिदैन को या लोगों को या माशरे को मजबूर करती हैं कि वो औरत को जो है ऐसा समझे। इनफैक्ट इस ड्रामे पर पाबंदी लगाने की वजह भी, बैन लगाने की वजह यही थी कि औरत का किरदार इतना घटिया जो है दिखाया गया। मुझे बिल्कुल जो है वो इस चीज़ पे बहुत 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 अफसोस होता है आजकल कि हमारे हर ड्रामे में औरत को घटिया, जलील, मक्कार, खबीस और जो है वो बिल्कुल ही निचले दर्जे का इंसान जो है वो दिखाया जाता है। और पता नहीं ये ड्रामे लिखने वाली जो हैं वो भी औरतें ही हैं। पता नहीं क्यों औरत जो है वो औरत की दुश्मन है। मुझे बिल्कुल इस चीज़ की समझ जो है वो नहीं आती। अमर साहब जो है हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत अमीर हो गए हैं और अब जो है वो निशा जो है उसको अपने काबू में करेंगे। इस किस्त में इससे ज़्यादा जो है कोई चीज़ भी हमें नहीं देखी। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो है शराब। शराब की इस किस्त में जो है हमने देखा, एक तो ग्लिसरीन गर्ल जो है उन्होंने खूब ग्लिसरीन इस्तेमाल की, हाँ जी, और दूसरा हमने अजीब मंतक देखी। हुरैन का बाप कहता है कि इसको जो है यहाँ से ले जाओ, जो वो उसका असफंदयार का बाप कहता है ठीक है हम मौलवी को बुलाते हैं, निकाह करते हैं, लेते हैं। नहीं, तुम यहाँ से ले जाओ और निकाह भी अपने घर में करना। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना। अगर किसी लड़की से इस तरह की गलती हो जिस तरह से हुरैन से गलती दिखाई जा रही है तो लोग जो हैं वो कहते हैं कि चलो निकाह करो, इसको रुखसत कर दो। लेकिन ये जो है फजूल एवी सीन बनाया गया सिर्फ लोगों से हमदर्दी हासिल करनी, क्योंकि बाद में दरवाज़ा पीट पीट कर जो है ग्लिसरीन गर्ल कहती है अब्बा मुझे एक दफ़ा मिल लो, अब्बा मुझसे। लोगों से यकीन कीजिए उस वक्त हमदर्दी होने की बजाय हंसी आ रही थी। मुझे बिल्कुल इतना रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं महसूस हो रही थी, क्योंकि ये ड्रामा आपको अपनी तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करता। इतनी फजूल एक्टिंग, इतनी फजूल सिचुएशन, आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी को इस तरह घर से निकाला? बिल्कुल भी नहीं।
उसके बाद जो है वहाँ असफंद यार के घर में जो है वो ले जाते हैं और उसके बाद निकाह पढ़ा दिया जाता है। और निकाह के बाद जो है हुरैन के बाल वैसे के वैसे हैं, उलझे हुए, बिखरे हुए, किसी ने उसके बाल तक नहीं ठीक किए, लेकिन एक काम किया है, उसकी नाक में नोज रिंग जो है वो पहना दिया है। और जो ज़रा है ड्रामे को उसके करेक्टर को अजीब रंग देने के लिए, उस नोज रिंग का क्या तुक है, मुझे ये बताएं। उसका जो है आपने बाल तक ठीक नहीं किए, कोई और चीज़ नहीं है, नोज रिंग क्यों पहना दिया आपने, बताएं मुझे। किसी और चीज़ की तुक है जो इस चीज़ की तुक होगी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही जो है वो इमेजिन करती हैं अपने जो है दूसरे असफंद यार जो हैं उनको। लेकिन उससे पहले जब असफंद से असली असफंद यार साहब जो हैं वो आते हैं तो वो उसको पहचानने से इनकार कर देती थोड़ी देर को, और फिर पहचान जाती है। और उसके बाद वो फ़ोन सुनने के लिए बाहर जाते हैं असफंद यार साहब, और वो वहाँ से इमेजिनरी असफंद यार के साथ हाथ पकड़ कर जो है घर से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन असफंद यार जो इमेजिनरी होता है वो बड़ा सियाना होता है, कहता है कुंडी तुम खोलो, क्योंकि मैं कुंडी कैसे खोलूँ, मैं तो ख्याली हूँ। फिर वो वहाँ जाती हैं सड़कों पे, और पीछे जो है हाल दुहाई मच जाती है कि हाय वो कहाँ गई मेरी बच्ची मासूम, और ये और वो वहाँ जो है एक बेंच पे बैठती हैं और फिर कुत्ते से डरती हैं, और फिर उनको पता चलता है मेरे आसपास तो कोई है ही नहीं। और फिर आखिरकार जो है असफंद यार, असल असफंद यार जो है वो पहुँच जाते हैं उनके पास और उनको घर वापस ले जाते हैं। ये हमने देखा। 14 किस्तें हो गई इस ड्रामे की, कोई एक चीज़ कहीं से ड्रामा बढ़ा है। हमने ये देखा कि हुरैन को जो है स्किज़ोफ्रेनिया है, गाँव गई, वहाँ से वापस आई, प्रेग्नेंट होने का शक हो गया, निकाह हो गया। 15-14 किस्तें, 15-14 हफ्ते। खुदा के लिए यार, ड्रामा लिखना सीख लो, इससे पहले कि पाकिस्तान में ड्रामे का फ्यूचर तुम लोगों की वजह से जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाए। ड्रामा लिखना सीख लो। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो इससे भी ज़्यादा घिसा पिटा है, वो उसका नाम है घिसी पिटी मोहब्बत। घिसी पिटी मोहब्बत, इसमें हमें जो है वो यूरोपियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगेगा मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि समिया की बहन जो असमारा है वो कहती है कि मैं अपनी सास को जो है वो ना तो माँ बुला सकती हूँ ना ही आंटी, मैं इनका नाम लूँगी रुबीना, इनका नाम लूँगी। आंटी और माँ बुलाने से तुम्हारे मुंह को लकवा हो जाता है, क्यों नहीं बुला सकती, और नाम बुलाओगी यूरोपीय लोगों की तरह। मैक्रोन से जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है उससे जब ये पूछा गया कि तुम्हारे मुल्क में जो है मुसलमानों के जो मुक़द्दस हस्तियां हैं उनके कार्टून बनाए जा रहे हैं, उनको जो है वो उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तुम क्यों नहीं मना करते, तो उसने कहा आज़ादी सहाफ़त या हर कोई यहाँ पर अपनी बात कहने के लिए आज़ाद है, ये हमारी इक़दार हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, हम इनको क्यों बदलें। वो नहीं बदलेंगे लेकिन हम तो बदलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हम अपनी वैल्यूज़ और अपनी इक़दार क्यों बदलना चाहते हैं, किसके लिए, जब दूसरे मुल्क और दूसरे कल्चर जो हैं अपनी इक़दार और वैल्यूज़ संभाल के रखना चाहते हैं, तो हम अपनी वैल्यूज़ इक़दार क्यों नहीं संभाल के रख सकते। हम अपनी वैल्यूज़ इक़दार जो हैं किसके लिए क्यों बदल रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ आती। हम इतने ज़्यादा शर्मिंदा हैं अपनी इक़दार और अपनी वैल्यूज़ पे कि उनको बदल दें, उनको जो है वो फेंक दें। ये ड्रामा मेरा ख्याल है वो सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि शादी का मजाक उड़ाया जाए, क्योंकि समिया जो है हर दूसरी किस्म में कह रही होती है शादी जो है एक गाड़ी की तरह है, एक गाड़ी सफ़र नहीं मुकम्मल कर रही उससे उतरो, दूसरी पे बैठ जाओ, दूसरी नहीं चल रही तो तीसरी पे बैठ जाओ, चौथी पे बैठ जाओ, जितनी मर्जी शादियां जो हैं वो करो। इतनी तो बेचारी एलिज़ाबेथ टेलर ने नहीं की होगी जितनी शादियां आप करने के चक्कर में हो। और इस किस में कहती हैं शादी मेरे लिए खेल है, अब मैं इस खेल को खूब खुल के खेलूंगी, मुझे जो है कभी अपनी मर्जी नहीं करने दी गई। भाई शुरू से ही तुम अपनी मर्जी कर रही हो, रिजवान से शादी किसी ने डंडा तुम्हारे पीछे लगा कर जो है वो तुम करवाई थी, कोई डंडा लेके लगा हुआ था तुम्हारे पीछे शादी करने के लिए जब तुमने रिजवान से की थी, अपनी मर्जी से तुमने शादी की और अपनी मर्जी से तुम तलाक लेके आई हो क्योंकि तुमने गलत आदमी को चुना। अब यहाँ पर खलील से वो कह रही है कि मुझे मर्जी नहीं करने दी जा रही, तुम्हारे वालिदैन जो तुम्हें कह रहे हैं तुम उनको मना क्यों नहीं करती हो, पैसों के खातर तुम्हें बेच रहे हैं, तुम क्यों बिक रही हो। और वो जो पैसों के खातर खरीदने आए हैं, जो शादी करने हैं, उनके पर्स में से क्या निकलता है, सिर्फ 40,000। करोड़ों रुपयों की बात करने वाले मोहतरम के पर्स से 40,000 निकलता है और उसकी जो बहन को जब जूता छुपाई जो है वो दिया जाता है।
उसके बाद जो है वो उधर असमारा साहबा जो है उनका दिखाया जाता है कि उनकी सास के साथ बहुत अच्छी बनाई हुई उन्होंने। उस सारी अच्छी बनाने का मकसद ये है कि रात को अपने शौहर के पास मैं मत जाऊं क्योंकि उसके मुंह से बदबू आती है। ठीक है, तुम्हें उसके मुंह से बदबू आती है, उसकी माँ को नहीं आती, आधी हो गई है, ठीक है जी, नहीं आती, ठीक है। और उसकी माँ को नहीं समझ आ रही कि भाई मेरी बहू सारी सारी रात मेरे पास बैठी रहती है तो मैं अपने शौहर के पास इसको क्यों नहीं जाने देती। ऊपर से उसकी माँ जो उसका किरदार अजीब से दिखाया है कि वो उसने अपने बेटे को बुरा कह रही होती है। उसकी बुराई नोट की जाए सिर्फ ये है कि उसके मुंह से बदबू आती है और सारा जमाने भर का जो है कसूर उसका जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि वो अपनी बीवी पे शक करता है। भाई तुम उसके पास नहीं जाती तो उसके जहन में यह आएगा क्यों नहीं आ रही हो भाई तुम, या तो फिर तुम होमो हो, ठीक है, तुम्हें मर्दों से कोई दिलचस्पी नहीं तो तुमने शादी क्यों। अगर तुम्हें मर्दों से दिलचस्पी है तो अपने शौहर के पास क्यों नहीं आ रही। शौहर के पास सिर्फ बदबू आ रही है, अगर उसको नहीं पता आइडिया होता है कि मेरे बदबू है तो वो तो यही सोचेगा। अजीब बोंगी किस्म की जो है वो डायलॉग हैं, अजीब बोंगी किस्म की सिचुएशन है। ये इतना बोंगा ड्रामा मैंने आज तक कोई नहीं देखा। आपको बिल्कुल भी हंसी नहीं आती क्योंकि ये एक जो है कॉमेडी होना चाहिए था या कॉमेडी कहकर जो है वो पेश किया गया था, लेकिन ये फजूल किस्म का ड्रामा है। हर दूसरे सीन में समिया जो है वो लेक्चर देती है और उसके बाद उसकी बहन उसको ये कहती है कि तुम हर वक्त बकबक करती रहती हो, और वो कहती है मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ। और उसके बाद उसकी शादी आती है और उसके बाद शादी उसकी जो पहली बीवी है खलील की, वो आकर उसको बताती है कि ये तो अपनी नौकरानियों के साथ भी ऐसे करता था, और फिर वो कहती है मेरे साथ हैंड हो गया। यार ये कितना फजूल है, हाथ हो गया हैंड हो गया, ये क्या फजूल फिक्र है। उसके बाद कहती है मेरे साथ हैंड हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था, पहले दिन से तुम्हारे साथ ये वाहियातियाँ और जलालत जो है कर रहा है, तुम्हें नहीं अंदाजा था कि तुम किसी और की जो है वो बीवी थी और ये तुम पे डोरे डाल रहा था, तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था, बदतमीजियाँ कर रहा था, तुम्हें अभी उसकी बीवी के कहने पे हुआ। और अब जब घर आती हैं तो खलील साहब जो हैं वो मर गए हैं, मुंह से उल्टियाँ शुल्टियाँ, पता नहीं उनको किसी ने जहर दिया, उनकी पहली बीवी नहीं है, उनके साथ क्या हुआ है, मर गए हैं। और ये वहाँ पे कह के आई थी अब मैं तलाक लेके नहीं आऊँगी, अब मैं बेवा होके आऊँगी, और सबको इन पे शक होगा। फजूल किस्म के इस ड्रामे ने फजूलियात का जो है वो नया रिकॉर्ड जो है वो कायम किया हुआ है। इनफैक्ट बहुत सारे मेरे जो कमेंट करने वाले जो मुझे फॉलो करने वाले सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा कि यार उनको इस ड्रामे का मकसद बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, और यकीन कीजिए मुझे भी नहीं समझ आ रहा। और मैं ये जैसे पहले कह चुका हूँ, कोई चीज़ अगर मैं शुरू कर दूँ तो मेरा मसला उसको मैं ख़त्म किए बगैर दम नहीं लेता, तो मैं इसको इसलिए देख रहा हूँ, नहीं तो ये बिल्कुल बर्दाश्त ड्रामा नहीं होता। इसके बाद जो एक और ड्रामा जो है वो भी फजूलियात के रिकॉर्ड जो है वो कायम कर रहा है, उसका नाम है ज़बाइश। ज़बाइश यानी कि नाज़रीन की आजमाइश। और इस हफ्ते हमारी आजमाइश जारी रही और हमें ये पता चला कि दिलावर साहब जो हैं वो करप्शन के केसों में भी मतलूब हैं। हर किस्म में नई चीज़ जो है हमें बताई जाती है, पहले किरदार इंट्रोड्यूस करवाओ और उसके बारे में धचका जो है आपको देने की कोशिश की जाओ। और शाहना साहबा कहती हैं मेरी मन्नतों से मांगी हुई मोहब्बत हो तुम पेजी। पेजी तो खुद आपसे मोहब्बत करता था, आपने कौन सी मन्नतें मांगी, कुछ तो याद रखा करें। मुझे पता है आप जो है 70 साल की हो गई, लेकिन इतनी याददाश्त भी आपकी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए कि वो आपके पीछे पड़ा हुआ था, आप तो उससे मोहब्बत करती नहीं थी। और उसके बाद जो है वो दिलावर साहब जो हैं वो अब तो आशी पे डोरे डाल रहे हैं, बिल्कुल समझ आ रही। और नदीम चाची से कहता है कि तुम्हारा ये बिजनेस पार्टनर है, तुम्हें नहीं पता कि ये करप्शन के केसों में जो है वो ये मुलव्वस है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें नहीं पता। अब उधर शहाना साहबा जो हैं उनको हो गई है प्रोफेशनल जेलसी जो है वो नौशी से। हाँ जी, वो कहती है नौशी तुमने मुझसे बताए बगैर फिल्म कैसे साइन कर ली, जबकि इन्होंने उससे कहा था, इनको पता था, इनको याद ही नहीं है। और उसके बाद वो कहती मैं छोटा सा रोल कैसे करूं तुम्हारी फिल्म में। अब जो है इनकी आंखों में, पैरों में, हर जगह पे दर्द होने लग गई है नौशी की कामयाबी देखते हुए। अब नौशी जो है वो कामयाब हो रही है और नौशी जो है अब पेजी साहब जो है नौशी को अपने बॉस के पास ले गए हैं, फुल दलाल जो हैं वो हो गए हैं। अब किसी भी एक किरदार की कोई भी मुन्नत जो है नहीं रखी गई। जावेद साहब जो शुरू में पहली किस्त में पहले सीन में घर में दाखिल होते हैं, शराब की बोतल लेकर लड़खड़ाते हुए गिर जाते हैं। दूसरी किस्त में दिखाया गया कि मोहतरम जो हैं वो जुआ भी खेलते हैं, फिर जानी भी हैं। ये सारी जो है उनके अंदर खूबियाँ थी।
अब वो चोरों कुतब हो गए हैं, यानी कि अब वो जो है नेक, अल्लाह के पाक नेक साफ बंदे हो गए हैं। और पेजी जो है वो अच्छा खासा जॉली फ्रेंड था, वो जो है दलाल हो गया है। ये ऐसे किरदारों का दिल चाहा जब चाहा इन्होंने घुमा लिया। और बुशरा अंसारी ने कहा मेरे ड्रामे में तलाक़ें और ये शादियों वाला का चक्कर नहीं है, हालांकि हो ही सिर्फ ये रहा है। अब हर वक्त यही रोला है कि नौशी को तलाक क्यों नहीं दे रहा पेजी। उधर जो है अब दिलावर साहब अरबोंपति हैं, क्योंकि उन्होंने करोड़ों का कर्जा दिया हुआ है। ताशी को उनके बिजनेस में जो लॉस हो गया था, पता नहीं कैसे लॉस हो गया, मुझे ये नहीं पता चला कि ऑर्डर कैंसिल हो गया, तुम्हें कैसे लॉस हो गया। तुम्हारा प्रोडक्शन में माल जो है वो क्या बन चुका हुआ था, अगर बन चुका तो किसी और को भेज दो, क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है जी, क्योंकि वो कंपनी बंद होगी, पता नहीं क्या हुआ, लॉस हो गया। उसके बाद जो है दिलावर साहब ने कर्जा दिया और दिलावर साहब जो हैं वो उनके निजात दहिंदा जो है साबित हुए। अब वो निजात दहिंदा जो उनकी शादी की सालगिरह पे आते हैं, लगता ये है कि बिना बुलाए जो है वो आ गए हैं और वो निकालते हैं डायमंड सेट। कहाँ से? यहाँ से। कुछ तो एलिगेंस रखो, कुछ तो ख्याल रखो कि यार बंदा तुमने किस स्टेटस का दिखाया है और वो डब्बा यहाँ से निकाल रहा है, गली के लौंडों की तरह जो घर से छुपा के लेके आते हैं माशूका को जो है गिफ्ट देने के लिए। यार कोई हद नहीं है किसी ड्रामे के भी फजूल होने की। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि हमारे ड्रामों का जो है क्या होगा मुस्तकबिल। इसके साथ ही मेरा वीकली रिव्यू जो है वो ख़त्म होता है और मेरी लिस्ट जो है उसके मुताबिक सबसे पहले यकीन कीजिए इस हफ्ते जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो था प्रेम गली, जो कि अच्छा जा रहा है। उसके बाद नया जो ड्रामा शुरू हुआ है करार, जिसमें थोड़ी सी आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। अब देखें आगे डिफरेंट रहता है कि नहीं रहता, क्योंकि सारी पहली किस्तें ऐसी होती हैं। तीसरे नंबर पे जो है वो है मुश्क और मोहब्बतें चाहते मोहब्बतें, वो है क्योंकि इनमें थोड़ी सी जो है वो कम जलालत है बिनिस्बत जो चौथे नंबर पे हैं हमारे ड्रामे ज़बाइश और मोहब्बत तुझे अलविदा। और पाँचवें नंबर पे है घिसी पिटी मोहब्बत और शराब, क्योंकि इनकी तो हद्दी फजूलियत की जो है वो ख़त्म हो गई हुई है। और दुल्हन जो है 10,000वें नंबर पे, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और राज़ उल्फत तो उसको नंबर देने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो ख़त्म हो रहा है। और जलन जो है उसमें भी बिल्कुल अब दिलचस्पी नहीं रही, वो भी ये हमारे वो टॉप 5 जो है उससे वो निकल चुका हुआ है। इसके साथ ही मैं अपना ये जो हफ्तावार जो है रिव्यू का सिलसिला वो ख़त्म करता हूँ। तो गाइज़ जो चीज़ मैंने आपसे पहले भी कही, अब फिर से कह रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो है कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस जो है वो बनाता रहूँ। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।